नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग बीच उपस्थित हो गया हूँ और आज एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत वर्ग 7 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 पे आ गए हैं। चैप्टर 2 हमारा है पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे तथा उसे नोट करेंगे परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो कौन कौन से इसके आंतरिक भाग में कौन कौन सा है, ये इसके पहले भी आप लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी मूलतः 3 परतों से बना है। जो सबसे ऊपर का जो परत है, प्रॉपर्टी कहा जाता है, स्याल कहा जाता है कि इसमें मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद की जो भाग होता है उसे सीमा कहा जाता है, यानी कि इसमें सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और जो सबसे निचला परत है इसे क्रूड कहा जाता है, जिसे नीफे कहा जाता है। तो इन सब प्रॉपर्टी, जो तीनों प्रॉपर्टी है, जो तीनों परत, इन्हीं के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। यह भी हम लोग को याद रखेंगे। यह महाद्वीपीय साहती में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर ये होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। महाद्वीपीय साहती में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है मित्र, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्युमिनियम, इसे याद रखेंगे। जो सबसे ऊपरी परत है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं और उसे ही सियाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, मतलब कि सी में इसको सीमा कहा जाता है। तो सी मतलब होता है सिलिका और एम का मतलब होता है कि मैग्नीशियम। तो दूसरा जो परत होता है उसे सीमा कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, मेंटल, जो कि 1900 किलोमीटर गहराई तक ये फैला होता है। और इसकी सबसे आंतरिक जो परत होता है वो क्या कहलाता है? क्रूड कहलाता है। और यह क्रूड भी 2 चीज़ों से मिलके बनता है, निकेल और फेरस, इसे याद रखेंगे। इसकी जो त्रिज्या होती है लगभग 3500 किलोमीटर होती है और यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे, यानी कि नी मतलब होता है निकेल और फे मतलब कि फेरस, लोहा को ही लैटिन भाषा में फेरस कहा जाता है। तो केंद्रीय क्रूड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% ही प्रॉपर्टी है। 84% मेटल और 15% क्रूड का हिस्सा है। याद रखेंगे कि जो 3 परत हम लोग के पास आया, एक आया स्याल, सीमा तथा नीफे, यह सिर्फ 1% है और ये जो है वो 84% है और क्रूड का जो हिस्सा है वो 15% हिस्सा है। तो इस तथ्य को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अतिरिक्त 1-2 ये भी तथ्य हैं, क्या आप जानते हैं? पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव सी बात है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तब जाके आप पहुंच पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही असंभव बात है। आगे बढ़ते हैं मित्र। शैल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने
वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। यह जो सेल होता है विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होता है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है, आग्नेय चट्टान या सेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में ये बहुत ही गर्म लाल मैग्मा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। पर्पटी के इस प्रकार के बने सेल को ही बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों की होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट के चट्टानों से बनी हुई है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई से ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेलों के अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। धीरे इग्नियस, लैटिन शब्द में इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि। सेंडिमेट्री, लैटिन भाषा में सेंडिटम जिसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ होता है मेटामॉर्फोरस जिसका अर्थ रूप परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते मित्र, जीवाश्म। सेलों की परतों से दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को ही जीवाश्म कहा जाता है। ये शब्दावली है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच करके जमा हो जाते हैं। अद्र अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के जो चट्टान बनते हैं उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं से जो सेलों पर रहते हैं उन्हें जीवाश्म कह सकते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित होकर कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी में प्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल या चट्टान जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में भी किया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे को परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान या सेल बनता है। ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके अवसादी चट्टान या सेल बनता है। फिर यही अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित होकर के कायांतरित सेल के रूप में या चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ही चट्टान एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। एक तरह का एक चक्र का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ ये मैग्मा है, तो मैग्मा जब बाहर आकर के ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। फिर एक आग्नेय चट्टान टूट करके छोटे छोटे अवसाद बनता है और अवसाद एक जगह इकट्ठा होता है तो इसे अवसादी चट्टान या सेल कहते हैं। फिर अवसादी चट्टान ये कायांतरित हो करके ये कायांतरित सेल या चट्टान के रूप में निर्माण करते हैं। अर्थात ये चारों पांचों एक चक्र का निर्माण करते हैं। सेल या चट्टान विभिन्न खनिजों की बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एक पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा को अगर ध्यान में रखें तो पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर को एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसे पढ़ लें, देख लें वीडियो को, और अपना समझ को विकसित कर लें। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पृथ्वी की 3 परतें कौन है, इसके बारे में भी ऊपर काफ़ी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। जो पहले सबसे ऊपर क्या होता है, स्याल होता है, फिर उसके नीचे सीमा और उसके नीचे निफे। शैल क्या है, शैल मतलब कि चट्टान क्या है। 3 प्रकार के शैलियों के नाम लिखें, एकदम आसान है। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, अभी अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। शैलों के उपयोग क्या है, कायांतरित शैल क्या है, तो ये सारी चीज़ आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपकी जानकारी को और ज़्यादा पुख्ता करेगा, साथ ही परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।